हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोकाइनेटिक, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने डिस्कस कर लिए थे। और जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इन सबसे मिलके यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हमने ये दो डिटेल में यहाँ पे पढ़ लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ड्रग जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, ऐसे यहाँ से ये इस तरीके से एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चली गई, यानी यहाँ से इसका हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वेरियस टाइप के ऑर्गन्स के अंदर जाएगी। बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं मेटाबोलाइज करने के, वो कौन से, किडनी, लंग्स, और मेनली जो होता है वो कौन सा होता है, लिवर। ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगी। अब यहाँ तक जब ये ड्रग पहुँच गई तो अब क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म के अंदर जो ड्रग की स्ट्रक्चर है इसके अंदर बदलाव होगा। अब वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग एक्टिव भी बन सकती है या फिर इनएक्टिव भी बन सकती है, दोनों ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं, किस नाम से, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो यानी बॉडी के अंदर ड्रग का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि एक से दूसरे में बन रही है, अदर वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल अल्ट्रेशन होके, चेंज होके जो होता है ड्रग के अंदर, उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर ड्रग का इनएक्टिवेशन भी हो सकता है, यानी कि ड्रग जो है मान लो एक्टिव फॉर्म में हमने दी है, अब उसका मेटाबोलाइज हो गया, वो बन गई इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये क्या है, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में हो गई, तो अब इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, या फिर एक्टिव मेटाबोलाइट से कोई एक्टिव ड्रग भी बन सकती है, एक्टिव दी है मेटाबॉलिज्म के बाद, फिर वापस हमें एक्टिव ही वो मिले। ठीक है, और या फिर एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, जैसे कि जो हम प्रो ड्रग्स लेते हैं ये क्या, इनएक्टिव होती हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद ये यहाँ पे क्या हो जाती हैं, एक्टिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे अबाउट द मेटाबॉलिज्म है, जो कि इस टाइप से यहाँ प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इनके अंदर यहाँ पे होते हैं। जैसे कि ड्रग है एक्टिव फॉर्म में हमने लिए, तो उसके मेटाबोलाइट जो एक्टिव फॉर्म में है वो कैसे है, जैसे मॉर्फिन है, ये एक्टिव होने के बाद मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड इसके अंदर चेंज होती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा स्पाइरोनोलैक्टोन का, कि कौन ये स्पाइरोनोलैक्टोन जो है, ये इसका मेटाबोलाइट का नाम क्या है, तो कैनरिनोन। ठीक है, इसी तरीके से डाइजीपाम, ये खुद एक्टिव ड्रग होती है, और ये बनती किस में, डेसमेथाइल डाइजीपाम या फिर ऑक्साजीपाम। ये जो डेसमेथाइल डाइजीपाम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर से मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे हट जाता है, और फिर बन जाती है वो डेसमिथाइल डाइजीपाम। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नोर डाइजीपाम। ठीक है, कोडीन चेंज किसके अंदर हो जाती है, मॉर्फिन के अंदर। प्रीमीडोन चेंज किसके अंदर हो जाती है, फिनोबार्बिटोन के अंदर। ठीक है, प्रीमीडोन जो है यहाँ पे ये दूसरी कैटेगरी की ड्रग आती है। ये सब ड्रग्स अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पे ड्रग है। ठीक है, जो प्रीमीडोन है ये बार्बिचुरेट कैटेगरी में आएगी, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2-डीऑक्सी बार्बिचुरेट, तो वो कौन सी होती है यहाँ पे, प्रीमीडोन। ठीक है, तो इनके अंदर यहाँ पे इनको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखना नीचे यहाँ पे ये एग्जांपल्स है जिसके अंदर ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में लेते हैं और चेंज वो सॉरी इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं और चेंज वो एक्टिव में हो जाती है, यानी ये सब क्या है, यहाँ पे प्रो ड्रग की तरह हम इनको लेते हैं। लीवोडोपा चेंज किस में होती है, डोपामाइन के अंदर। प्रोग्वानिल साइक्लोग्वानिल के अंदर। प्रिडनीसोलोन, बिकाम्पिसिलिन एम्पिसिलिन। एसाइक्लोविर एंटीवायरल कैटेगरी के, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, और साइक्लोफॉस्फोमाइड एल्डोफॉस्फाइड एंटी कैंसर ड्रग के अंदर। तो ये क्या है, बार बार डिस्कशन में कुछ ड्रग आती रहेंगी जिनका मेटाबॉलिज्म के बाद आइदर वो एक्टिव बन जाती है और आइदर वो इनएक्टिव बन जाती है। एक्टिव जो ड्रग पहले इनएक्टिव होगी बाद में एक्टिव बनेगी, उस मेटाबॉलिज्म के बाद उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, प्रो ड्रग। जैसे ये वाली है, ये सब क्या है, प्रो ड्रग है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी के अंदर किस किस मतलब प्रोसेस में हो सकता है। ये यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होने के लिए बॉडी में दो टाइप की रिएक्शंस चलती हैं, एक तो क्या, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, दूसरी सिंथेटिक। ठीक है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फेज 1 रिएक्शन इनका नाम होता है, ये ध्यान रखना है। फेज 1 रिएक्शन नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है, फेज 2 रिएक्शन सिंथेटिक रिएक्शन है। ठीक है, फेज 1 रिएक्शन इसके अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन ये आती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेज 1 रिएक्शन में ये में से कौन सी रिएक्शन आती है, तो आपको याद रखना है कि फेज 1 के अंदर क्या आता है। जैसे ऑक्सीडेशन है,
तो ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पे उसका अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन। साइक्लाइजेशन है, उसका अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे, डीसाइक्लाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही एक याद रखना है क्या, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा, जो वाटर है वो यहाँ पे निकलेगा बाहर। मोस्टली ग्रुप जो होते हैं, यानी कि मोस्टली ड्रग्स जो होती हैं वो हाइड्रोलाइसिस से कब होती हैं यहाँ पे मेटाबोलाइज, जब उनके अंदर एस्टर ग्रुप होता है, यानी कि एस्टर कंटेनिंग ग्रुप जो होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इसके थ्रू होता है। ठीक है, और या फिर एस्टर ग्रुप हो या फिर कौन सा एमाइड ग्रुप हो, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली फेज 1 रिएक्शंस जो होती हैं वो कौन सी होती है, तो वो होती है कौन सी, ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें हैं कि कौन सा किस चीज़ से कैसे है। ठीक है, जो नेक्स्ट है यानी कि फेज 2 रिएक्शन, इनको बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शन या फिर कॉन्जुगेशन रिएक्शन। इसके अंदर ये हमने याद कर लिए एक बार को, तो इसके अंदर ये जो है बची हुई सारी फेज 2 रिएक्शंस है। ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, ये सब क्या है यहाँ पे फेज 2 रिएक्शंस है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन कौन सी है, तो बोलना है उसमें क्या, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जो ग्लूकोनाइड एसिड है, ग्लूकोर्निक एसिड, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, ड्रग के साथ बाइंड होकर ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाता है। ठीक है, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है वो बॉडी से इजीली बाहर हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोनिक कॉन्जुगेशन के अंदर यही होता है, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एसिटाइलेशन की। एसिटाइलेशन उन ड्रग्स का होता है जिनके अंदर क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है। क्या होता है, एमिनो ग्रुप, या फिर हाइड्राजीन ग्रुप, NH2, या फिर हाइड्राजीन ग्रुप, ये होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पढ़ना है, जो एसिटाइलेशन है ये हमने एक एंटी टीबी ड्रग पढ़ी थी, कौन सी, INH, आइसोनियाजिड। उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाइड्रोलाइसिस के यानी सॉरी एसिटाइलेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इसमें इस तरह पायरिडीन रिंग होती है और यहाँ CONH NH2। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आइसोनियाजाइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होता है फेज 2 रिएक्शंस में, वो कौन सा होता है, मिथाइलेशन। ठीक है, मिथाइलेशन के थ्रू कब होता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, जब हमारी बॉडी में जैसे नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जैसे जो एजेंट्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किससे होता है, मिथाइलेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, सल्फेट कॉन्जुगेशन, यानी कि सल्फेट ग्रुप जो है वो ड्रग के साथ अटैच होगा। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन ग्रुप ड्रग के साथ अटैच होगा, एमिनो एसिड है। और ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, ठीक है, यानी कि ग्लूटाथियोन जो है ये यहाँ पे इसके साथ ड्रग के साथ अटैच होगा। ग्लूटाथियोन क्या है, ग्लूटाथियोन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है। ग्लूटाथियोन जो है एक तो क्या बनता है, ये लिवर के अंदर बनता है, हमारे लिवर के अंदर ग्लूटाथियोन बनता है। और इसका काम क्या होता है, जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। ये जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए जो ग्लूटाथियोन है इसको हम फिजियोलॉजिकल क्या, फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि खुद से जो बॉडी के अंदर है फिजियोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट, इस नाम से भी इसको यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, ग्लूटाथियोन को। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक चीज़ कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जो मेनली फेज 1 रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन होती है, मेनली फेज 2 रिएक्शन ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, और मेटाबोलाइज जब ड्रग हो जाती हैं यानी कि मेटाबॉलिज्म के बाद मोस्टली ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल यानी क्या होता है, ये पोलरिटी जो है ड्रग की, क्या पोलरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर जो है मोस्ट पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलरिटी ड्रग की बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये दो प्रोसेस हैं एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन, इन दोनों के थ्रू जब मेटाबॉलिज्म होगा तो वाटर सोल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पे ड्रग की बढ़ेगी नहीं, जबकि क्या घटेगी। इसीलिए जो सल्फोनामाइड्स होते हैं, क्या सल्फोनामाइड जो होते हैं वो क्या है कि एसिटाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। ठीक है, जब ये इनसे मेटाबोलाइज होंगे तो इनकी वाटर सोल्युबिलिटी घटेगी, जिससे कि क्या है, ये इनका साइड इफेक्ट यहाँ पे आता है क्रिस्टलोयूरिया, जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था सल्फोनामाइड में, क्या, क्रिस्टलोयूरिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है यहाँ पे ये जमने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्टली ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करने का, वो कौन सा होता है, लीवर के अंदर दो टाइप के यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक तो माइक्रोसोमल एंजाइम, एक नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम।
ठीक है। माइक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कई टाइप के एंजाइम्स की फैमिली होती है और मोस्टली वो कौन से होते हैं, CYP450, ठीक है। साइटोक्रोम 450 जो है इसकी फैमिली होती है, ठीक है। साइटोक्रोम P450 जो है ये क्या है, यहाँ पे बड़ी फैमिली है और इसके अंदर 450 का मतलब क्या है कि जो एंजाइम की लैम्बडा मैक्स है, एंजाइम्स की लैम्बडा मैक्स है वो 450 नैनोमीटर होती है, ठीक है। यानी कि इस रेंज पर वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय 450, तो इसमें कोई 450 नंबर का एंजाइम का नंबर नहीं है ये। 450 मीन्स एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम लैम्बडा मैक्स, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब जिस पे होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिस पे होता है, ठीक है। जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, इनके अंदर एक्टिविटी जो होती है वो कौन से एंजाइम की होती है, एसिटाइल ट्रांसफरेज की, एसिटाइल ट्रांसफरेज की, ठीक है। और ये बेसिकली जीन कैरेक्टर पे डिपेंड होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिना जल्दी के भी किसी काम को जल्दी जल्दी करते हैं और कुछ लोग जल्दी होते हुए भी उसको स्लो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जीन के कैरेक्टर में ही है, वो ऐसे ही करेंगे, उनके जीन में यही कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स का यही होता है। इसके अलावा एंटी टीबी ड्रग हमने पढ़ी थी एक, रिफाम्पिन, ठीक है। रिफाम्पिन का काम क्या होता है, ये जो लीवर के माइक्रोसोमल एंजाइम है, माइक्रोसोमल, उनको इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने से क्या है, ये ड्रग क्या कहलाती है, एंजाइम इंड्यूसर ड्रग। और जो ड्रग एंजाइम इंड्यूसर होती हैं, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी बढ़ा देती है, खुद भी मेटाबोलाइज होती है और बॉडी के अंदर टॉलरेंस डेवलप कर देती है। टॉलरेंस डेवलप क्यों हो जाती है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका इफेक्ट नहीं आता, इसलिए ड्रग की डबल डोज लेनी पड़ जाती है, ठीक है। जैसे कोई अल्कोहल लेने वाला अगर आदमी है, उसको हमने पहली बार अल्कोहल दी तो एक जो पैक है उसके अंदर ही उसको इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन जब उसको टॉलरेंस डेवलप हो गई तो वो धीरे धीरे 2 3 4 और बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। तो ये क्या है, कुछ मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम होते हैं वो टॉलरेंस अल्कोहल में भी क्यों डेवलप हुई, वो इसीलिए होती है क्योंकि माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है इनकी संख्या यहाँ पे बढ़ गई, इनका अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। और मोस्टली जो हमने फैमिली पढ़ी इसके अंदर कौन सी पढ़ी थी, साइटोक्रोम P450, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है एंजाइम का वो होता है साइटोक्रोम 3P, साइटोक्रोम है ये CYP3A4, CYP3A4, ये जो है इस नंबर का एंजाइम जो है इस फैमिली, ये बड़ी फैमिली होती है। जैसे ये कोई गांव है, इसके अंदर सबसे बड़ा परिवार जो होता है वो साइटोक्रोम 3A4 का यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। ये सभी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है, जो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं वो यही आते हैं कि कौन सी यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे फेज 1 रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन सिंथेटिक इनको बोलते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक के अंदर ये कॉन्जुगेशन है, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको याद रखनी है। अब जो फार्माकोकाइनेटिक हम चैप्टर पढ़ रहे थे इसके अंदर एब्जॉर्प्शन डिस्कस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस हो गया और मेटाबॉलिज्म डिस्कस हो गया। आगे जो ड्रग्स पढ़ेंगे, सॉरी आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम किसका पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन का, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।